हेलो फ्रेंड्स, 29 सितंबर आज मेरा ऐसे लेट हो गया है। ठीक है, 50% पे मैंने ट्रेड लिया था। 50% वाला जो लेवल था वो लगभग यहाँ पे था। आज के इस ट्रेड होने के बाद मैंने एनालाइज करने की कोशिश की, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था अभी भी कि इस तरह की अगर मेरे को कंडीशन दोबारा देखने को मिली तो मैं किस तरह से बिहेव करूँगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें ऑब्जर्वेशन में हैं, लेकिन अगर उनको अप्लाई किया जाएगा तो फिर ये जो सेटअप है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको एनालाइज करने की फिर भी कोशिश करूँगा। तो 50% का ये लेवल था। उसके बाद मार्केट में तेज़ी से जो है एक डाउनसाइड का मोमेंटम आया, तो मुझे पता था कि रिट्रेसमेंट तो होना चाहिए, तो रिट्रेसमेंट हो गया था। बहुत अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट हुआ। इस स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के बाद जब ये फिर से कैंडल रेड बन रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो है इस रनिंग कैंडल में बना दिया अपना। ठीक है, तो इस रनिंग कैंडल बना दिया तो मुझे लगा कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, इसको जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इस कैंडल ख़त्म होने से पहले ही यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर कोशिश की दोबारा जाने की, फिर रिजेक्शन लिया और इस वाली कैंडल पे मेरा ऐसे हिट कर दिया पूरा। जब ये 50% के पास दोबारा आया तो लगभग -16 आ गया था। मेरा 10 पॉइंट का ऐसे था, आपने देखा था। यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। इस लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, कई बार ऐसा होता है, अच्छी बात है। या फिर प्रीवियस डे बहुत सेलिंग आई थी, ऐसे लंटिंग को अगर देखा जाए तो लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बना दी, लेकिन हम इसमें वो कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो समझ में नहीं आया। अगर हम इसमें और वेट करते तो क्या होता, तो जब पहली बार इसने 50% से रिजेक्शन लिया, देन दोबारा 50% के पास गया, फिर रिजेक्शन लिया, तो कहीं ना कहीं शायद हम यहाँ पे दोबारा बना लेते, तब भी हम फंस जाते। ठीक है, तो हम अगर कॉल साइड का लेते, कॉल साइड में प्रीमियम बहुत अच्छे पड़े। ठीक है, 50 यहाँ से 50 बढ़ा प्रीमियम। ठीक है, हमारा टारगेट लगभग 15 से 20 का होता है। ठीक है, तो इस रिजेक्शन में हम फंस जाते नहीं, तो उसके बाद फिर से ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर जो है थोड़ा सा रिजेक्शन लेके यहाँ से फिर सपोर्ट लेके जाने लगा, तब ऊपर, तब यहाँ पे एक प्रीमियम अच्छा पड़ा। तो अगर बनाते तो यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ तक रुकेंगे क्यों, इस चीज़ का मुझे रीज़न अभी तक इसमें ढूंढने में नहीं है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब आपकी ट्रेड में आपको रीज़न ना मिले ट्रेड बनाने का, बोसी ट्रेड बनाने का, तो उसी को कहते हैं एसएल हिट होना। ठीक है, अगर कोई रीज़न मिल जाता है तो समझ लीजिए आपकी गलती थी, तो आप उस ट्रेड से सीखते हो कि अगली बार मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन इसमें मुझे ऐसा कोई रीज़न मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सेटअप बहुत ही सिंपल है। पहली बार में अगर मान लो रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ठीक है, मैं पहली बार में नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि पहली बार के जो रिट्रेसमेंट में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। ठीक है, सॉरी, बहुत बड़ी रिवर्स मारा था, बहुत बड़ी बाइंग आ गई थी। तो चलो दोबारा से एक बार कम हो सकता है प्रीमियम पुट साइड का, अगर आप बनाते तो कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ तो फंस जाते हैं, क्योंकि दूसरी बार सेकेंड टाइम में यहाँ पे इसने जो रिजेक्शन लिया, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बना ही लेता, फिर मतलब ही क्या रह जाता है फिर सेटअप का। ठीक है, तो लेकिन अगर यहाँ तक रुक जाता तो फिर मैं यहाँ पे फिर कॉल साइड के लिए मेरा दिमाग चलने लगता। ठीक है, तो जहाँ पे आपको प्रॉपर रीज़न ना मिले कि आप अपोजिट ट्रेड क्यों लेते, तो समझ लो ना कि वो एसएल का डे है। तो आज मेरी गलती नहीं मैं कहूँगा। ठीक है, आज एसएल का डे है, और ऐसा बहुत बार होता है, एक बार नहीं। ठीक है, मार्केट एसएल हिट कर देता है आपका, और आपके आज यानी कि आज ये सेटअप सही से प्रॉपर बना नहीं। तो इस वीडियो में यही अपडेट देना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो अपनी पोजीशन में एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, लगभग 160 पॉइंट के आसपास का। क्या करना चाहिए हमको, इसी लेवल का मैं वेट कर रहा था। ठीक है, कि इसका ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि जो एसएल हैं वो इसी लेवल के ब्रेकआउट पे जो है एसएल हट जाएंगे सारे, इसी को टारगेट कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये लेवल आ चुका है।
अगर हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के लिए रुक जाते हैं तो लगभग लगभग ये समझ लो कि 150 से 250 का टारगेट अचीव हो जाएगा। जो 150 दिख रहा है वो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वेट करना चाहिए, जिस तरह से लेवल नज़दीक है वेट करना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ आखिर क्यों। देखो, आम दिन में क्या होता है कि 100 पॉइंट 80 पॉइंट बुक करना आसान नहीं होता, क्योंकि पॉइंट कभी मार्केट आप नहीं कैप्चर करते हो, मार्केट देता है आपको, ठीक है। तो मार्केट में मोमेंटम आता है, वो सरकमस्टांसेस बनते हैं, तब जाके आपको 100 क्या वो 400 पॉइंट भी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में वो सरकमस्टांसेस नहीं बने हैं, वो चार्ट नहीं बना है, तो आपको 100 क्या वो 40 पॉइंट भी नहीं देगा, ठीक है। तो जब इस तरह का चार्ट बन जाए तो कभी भी ये मत देखना कि आपको कितना प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आज का जो मार्केट है, इंडिया का मार्केट, उसमें यही चीज़ है। यही 100 पॉइंट आपको अगले दिन कभी लोगे तो लेने में आपको जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्ट ही नहीं बना होगा और आप सोचोगे कि 80-100 पॉइंट मिल जाए, लेकिन आज चार्ट बना है तो आप वेट नहीं करोगे, ये गलत है, ठीक है। यही होता है। तो मार्केट में के लिए जो प्रॉफिट होता है, जब कोई भी प्रॉफिट मिल रहा होता है तो आपको उस दिन अकॉर्डिंग टू चार्ट आप वेट कर सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो है। मान लो 160 से सीधे 80 पे आ जाए, ठीक है, लेकिन ये रिस्क वाले रिस्क से, जिसमें आप जो है ना मार्केट में कोई कंडीशन बन रही है ना कुछ, और आप वहाँ पे प्रॉफिट चाह रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे प्रीमियम जल्दी घट नहीं रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट आपको हर दिन पैसा नहीं देगा, लेकिन जिस दिन देगा उस दिन आप मार्केट को पहचान जाओ, ठीक है। ये दिन मार्केट पैसा दे सकता है। इस तरह का चार्ट हमेशा नहीं बनता, कहने का मतलब। तो आज बना है तो आप वेट कर सकते हो, तो कहिए कि 150 के ऊपर और 150 आपको दे दे, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा, उसके बाद जो है इसके ब्रेकआउट के बाद ही निकलूँगा, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद ही अगर मार्केट रिजेक्शन लेगा तो इसके बाद ही लेगा। हो सकता है एक बड़ा रिट्रेसमेंट भी दे दे, ठीक है। तो ये रिस्क तो होता ही है, इसमें भी आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार 2 सेशन में मेरे को लॉस हुआ है। पिछले सेशन में 3-4 घंटा होल्ड करने के बाद भी मार्केट में टारगेट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने 4 घंटे बाद अपनी पोजीशन निकाली, 15 मिनट बाद बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गिरा और पुट के प्रीमियम बहुत बढ़ गए थे। और अगर मैंने होल्ड किया होता तो 250 पॉइंट का टारगेट वहाँ भी मिल जाता मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जस्ट 3-4 घंटा वेट करने के बाद मैं निकालूंगा और उसके 15 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा। तो कोई नई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है बहुत पार्टी में। तो कोई बात नहीं, आप आज के हिसाब से काम करो। इसके अगेंस्ट अगर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, कहते हो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है मैं बुक कर लेता हूँ, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे हो उस समय।